ये जितने भी आपने बढ़िया बढ़िया घर देखे हैं, ये कोई भी यहाँ पे घर नहीं ले पाता अगर इनके पास एक अच्छी चीज़ नहीं होती, विच इज़ क्रेडिट स्कोर। सो क्रेडिट स्कोर कनाडा में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ पे आओगे आपको रियलाइज़ होगा कि गाड़ी लेनी है आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर चाहिए, घर लेना है आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर चाहिए। और हमें बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि हमें लोन नहीं मिला बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। सो वो भी स्टोरीज बीच में शेयर करते रहेंगे, बट इस वीडियो में सारी आपसे टिप्स शेयर करेंगे। 10 टिप्स हैं हमारे पास जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सकता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज यू लैंड इन कैनेडा, क्रेडिट स्कोर अपना इंप्रूव करना आप शुरू कर दो। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो क्रेडिट स्कोर इज नथिंग बट योर बोरोइंग पावर। जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतनी आपकी लोन लेने की पावर ज़्यादा होगी। मतलब बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट होगा आप में कि आप वो लोन रिटर्न कर दोगे ऑन टाइम। जितना आपका क्रेडिट स्कोर लेस होगा, दैट मीन्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कॉन्फिडेंस आप में कम होगा कि मे बी आप फ्रॉड कर दो, आप रिटर्न ना करो मनी। तो उसके लिए क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कनाडा में क्रेडिट स्कोर का एक स्लैब दिया होता है। एनीथिंग दैट इज अबव 780 इज एक्सलेंट स्कोर एंड एनीथिंग बिलो 500 इज टेरिबल। एंड आई थिंक मनप्रीत का 780 से भी ज़्यादा है, सो एक्सेलेंट में आता है वो। और धीरे धीरे बढ़ाया। जब हमने घर लिया था, बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स आपके हिट करते हैं क्रेडिट स्कोर्स और बहुत बिलो चला जाता है। हमारा इतना बिलो चला गया था कि हम जो अपने अप्लायंसेस लिए हैं उसके लिए हम लोन नहीं ले पाए थे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो, और हमने ये सारी टिप्स से इंप्रूव किया है। सो सबसे पहले टिप नंबर 1 पे आते हैं, जो कि अप्लायंसेस से रिलेटेड ही है। सो बेसिकली जब हमने अपने अप्लायंसेस लिए और 12,000 के आसपास आए थे, सो हमने जिस स्टोर से लिए थे उनको हमने बोला कि 12,000 क्या आप फाइनेंस कर सकते हो, तो उन्होंने बोला यस कर सकते हैं। सो जब उन्होंने रिक्वेस्ट डाली तो वो रिजेक्ट हो गई। तो वो मनप्रीत के नाम पे डाली थी बिकॉज मेरे नाम पे ऑलरेडी बहुत सारे हिट हो चुके थे, मेरी तो ऑलरेडी क्रेडिट स्कोर लो था। सो वहाँ से रिजेक्शन आ गया। वी वर वेरी शॉक कि 12,000 का लोन नहीं मिल पा रहा हमें। मनप्रीत ने वहाँ पे कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप कॉल करके चेक करो कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम नहीं पता कर सकते रीज़न, आपको रीज़न बताएंगे। एंड व्हाट वाज द रीज़न? सो द रीज़न दैट दे गेव मी वॉज कि मेरे पास खाली एक क्रेडिट कार्ड है। मैं शॉक हो गई उस टाइम बिकॉज मेरी सारी पेमेंट्स टाइम पे होती हैं, सब कुछ मेरा अच्छे से मेंटेन था। सो आई वाज रियली शॉक्ड कि तुम्हें लोन नहीं मिल सकता बिकॉज तुम्हारे पास एक क्रेडिट कार्ड है। तो मैंने उनको बोला कि क्या है इसकी रेमेडी क्या है। सो दे सेड एटलीस्ट आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। दैट वेज जो बैंक्स हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है आप में कि अगर आपको 2 क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं दैट मीन्स आपके पास लिमिट काफ़ी ज़्यादा है एंड यू आर कैपेबल ऑफ पेइंग दैट लोन ऑफ। सो ये हमें चीज़ उस दिन सबक मिला था कि एटलीस्ट 2 कार्ड्स होने ही चाहिए आपके पास। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करेंगे, हम अपना क्रेडिट नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे उल्टा है। कनाडा में आपको मिनिमम 2 क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। मैक्सिमम वो डिपेंड करता है आप कैसे उसको कंज्यूम करते हो, बट मिनिमम 2 होने ही चाहिए अगर अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आपको बिल्ड करनी है। सो ये टिप नंबर 1 है, हमें नहीं पता था। उसके विद इन 1 वीक मनप्रीत को मैंने दूसरा कार्ड दिलवा दिया। सो ये एक लर्निंग थी जो हमने बहुत ठोकरें खा के सीखी। टिप नंबर 2, बट अब आपने 2 क्रेडिट कार्ड ले लिए, आप उसको यूज़ कर रहे हो और आप बिल पे कर रहे हो, बट इट डजंट मीन कि उससे आपकी बहुत अच्छे से क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी। उसकी कंजम्पशन की एक टिप है, 30% से ज़्यादा आपने कभी उसको यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है $5,000, सो आपने 30% विच इज़ $1,500 से ज़्यादा कभी यूज़ ही नहीं करना। अगर आप ट्राई कर सकते हो कि 10% से लेस करो, दैट इज़ एक्सेलेंट, बट जो रेंज है 10% टू 30% इज ऑल्सो गुड। 30% से ऊपर आपने एक्सीड नहीं करना है। एंड रीज़न बीइंग कि बैंक को लगता है कि ठीक है इसके पास लिमिट 5,000 की है यूज़र के पास, बट ही इज़ ओनली यूजिंग 1,500, सो ठीक है, मतलब ये क्रेडिट पर ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करता है एंड ही इज पेइंग हिज बिल्स ऑन टाइम। सो दैट्स अनदर टिप, 30% इज द की। थर्ड टिप, आपने 2 क्रेडिट कार्ड्स ले लिए हैं, उनकी यूटिलाइजेशन भी आपने 30% तक कर ली है। नाउ दिस इज अ टाइम टू पे बैक। आपने जो यूसेज करी है वो आपको बैंक को वापस करनी है ऑन टाइम। उससे ये होगा कि बैंक्स को आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो भी लोन ले रहे हो या फिर जो भी आप क्रेडिट यूज़ कर रहे हो वो आप टाइमली मैनर पे रिटर्न कर रहे हो बैंक को। इसलिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू पे द बिल्स ऑन टाइम। उसके लिए द बिगेस्ट स्टेप इज़ जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको आप ऑटो पेमेंट पे सेट कर दो। इससे ये होगा कि आप कभी भी अपनी डेडलाइंस मिस नहीं करोगे। जो ड्यू डेट है आप उस पर टाइमली मैनर पे कर पाओगे बैंक को। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप टाइम पे पेमेंट करते रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहेगा, ऊपर जाएगा। इफ़ आपने पेमेंट्स मिस करी तो वो आपका क्रेडिट स्कोर हिट होगा एंड इट मे गो डाउन।
So it is really important to pay your bills on time here and set them on auto payment. एक और रीज़न ये भी है कि कनाडा में अगर आप कोई भी पेमेंट्स मिस करते हो तो उस पर बहुत हेफ्टी फीस लगती है, विच इज़ लेट फीस. सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एक्स्ट्रा फीस या एक्स्ट्रा पैसे देना चाहता है अपनी पॉकेट से जस्ट बिकॉज यू मिस्ड डेडलाइन. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट हेयर. अब जब हम सेविंग की बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत अच्छी टिप बताने वाला हूँ आपको जिससे आप $600 तक सेव कर सकते हो. सो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में ऑन PR और एज अ फॉरेन वर्कर कनाडा में आए हो तो BMO न्यू स्टार्ट प्रोग्राम में चेकिंग अकाउंट आपने ओपन करना है BMO परफॉर्मेंस प्लान में. सो उसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, अराउंड $16 मंथली फीस होती है किसी भी बैंक अकाउंट की, वो 1 ईयर तक आपकी फ्री है, विच विल सेव यू अराउंड $192. एंड जब आप न्यू कनाडा में आते हो आपको सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स ज़रूरी चाहिए होता है, बिकॉज आप ज्वेलरी लेके आते हो या फिर कुछ कॉस्टली सामान आपका होता है जो आपको बैंक में डिपॉजिट करना होता है, वो भी फर्स्ट ईयर आपको फ्री है, विच विल सेव यू अराउंड $55. Plus, you will get 300 cash bonus as soon as you open your BMO performance plan checking account. Plus, you can get $50 more if you add one more family member in that account. So overall, it's close to $600 saving. अब आप पूछोगे $600 से क्या कर सकते हो आप? फ़ोन बाय कर सकते हो, कोई भी प्लान ले सकते हो, या फिर आप घर पे बैठे हो, आपने कितना फर्नीचर लेना है, कोई आप फर्नीचर बाय कर सकते हो, चेयर टेबल. $600 इज़ अ लॉट, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर्स आ जाते हैं. हमारे टाइम पे हमें $300 कैश बोनस और $50 तक नहीं मिला था. हमने डिपॉजिट बॉक्स के भी हमने $50 खुद से दिए थे अकाउंट में. सो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस. देयर इज अ लिंक डाउन बिलो. इट इज सिंपल. यू गेट मोर इफ यू सेव मोर. पॉइंट नंबर 4, अगर आप चाहते हो कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत जल्दी बूस्ट हो, मे बी आपके प्लान्स है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपने घर लेना है एंड आपका स्कोर अभी उस लेवल पे नहीं है कि आपको इजीली मॉर्गेज मिल जाएगी. सो उसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि जो आपकी क्रेडिट कार्ड की हाफ पेमेंट है वो आप अपनी ड्यू डेट से 15 डेज पहले करो, एंड जो सेकेंड पेमेंट है वो अपनी ड्यू डेट से 3 डेज पहले करो. दैट वेज ये होगा कि बैंक्स को आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ट्वाइस इन अ मंथ कर रहे हो. दैट वेज इट विल इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, एंड इसमें आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू सेटिंग ऑटो पेमेंट्स, बट स्टिल इट इज़ बेनिफिशियल इफ़ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर क्विकली. इसका थोड़ा सा ये ट्रिकी है, मतलब वियर्ड सा एक ट्रिक है, बट इससे बहुत एग्रेसिवली आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट होता है. तो जितनी भी हम सारी टिप्स शेयर कर रहे हैं सबसे इंप्रूव होता है, बट इससे तो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली बूस्ट होता है. सो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए तो थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट भी मारने पड़ेंगे. ऑटो डिपॉजिट इसमें नहीं चलता, सो आपको मे भी चलता हो, अब आप बैंक से चेक कर सकते हो, बट हमने चेक किया था ऑटो डिपॉजिट ये 15/3 वाले रूल में नहीं चलता. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं 15/3 के चक्कर में आप पेमेंट ही अपनी मिस ना कर दो, बट थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इससे बहुत एग्रेसिवली बूस्ट होता है स्कोर. रिमाइंडर सेट कर सकते हो अपने कैलेंडर में. दैट वेज अगर एफर्ट्स करने हैं तो अच्छे से करो. पॉइंट नंबर 5, ये भी शॉकिंग था, मेरे को भी नहीं पता था. मैंने एक गलती करा दी थी. मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड्स थे कनाडा में, मैंने एक क्लोज करवा दिया था. कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड कनाडा में क्लोज मत कराओ. जितना आपका पुराना क्रेडिट कार्ड होगा उतना ही बेनिफिट होगा, बिकॉज आपकी हिस्ट्री ओवर द टाइम बिल्ड होती है. सो आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल. आते ही मैंने 2 महीने में गाड़ी ले ली थी, बट मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.8 है, जो कि बहुत ज़्यादा है. इंटरेस्ट रेट आपको कार लोन आप लेते हो 2% भी हो जाता है, बट मेरी हिस्ट्री बिल्ड ही नहीं हुई थी. 2 महीने में कितनी हिस्ट्री बिल्ड होगी. मैंने उनको बोला कि आप देख सकते हो कि सैलरी स्लिप्स भी हैं, ऑफर लेटर भी मैंने शो कर दिया दैट आई विल बी एबल टू पे. उन्होंने बोला नहीं, आपको डाउन पेमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको 0% डाउन भी मिलेगा, प्लस बैंक को नहीं पता ना. इट्स लाइक मेरा एक फ्रेंड आया, हम लंच करने गए, उसने बोला यार $15 मैं पे नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव माई वॉलेट एंड यू कैन पे. ठीक है, आई विल पे फॉर द लंच एंड $15 वो बाद में मेरे को पे कर देगा. बट लेट्स से सेकेंड टाइम वो आया एंड उसने बोला कि मेरे पास फर्नीचर लेने के अभी है नहीं, वॉलेट भूल गया मैं, कैन यू पे $400 फॉर माई फर्नीचर एंड आई विल पे यू लेटर. मुझे पता है कि ये पे कर देगा मेरे को, बट 400 थोड़ा ज़्यादा रिस्की लगेगा मुझे कंपेयर टू $15. सेम केस बैंक के साथ होता है. बैंक को अगर आप सैलरी स्लिप भी दिखा रहे हो, आप ऑफर लेटर भी दिखा रहे हो, बट बैंक को लगता है कि रिस्क ज़्यादा बड़ा है. मैं 40,000 की एक लोन दे रहा हूँ इतनी महंगी गाड़ी का, विल ही बी एबल टू पे और नॉट. इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है एंड यू विल हैव टू मेक डाउन पेमेंट. बट टू अवॉइड दैट यू कैन बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री ओवर टाइम. सो कभी भी अपना पुराना क्रेडिट कार्ड तो क्लोज ही मत करवाओ. पॉइंट नंबर 6, अगर आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो एंड इट इज़ बीन मोर देन 3 years
एंड इन फ्यूचर आपके प्लान्स है कि आपको घर बाय करना है या फिर कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना है, तो जो आपने रेंट अभी तक पे किया है फॉर 3+ ईयर्स वो आप यूज़ कर सकते हो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए। वो कैसे? आप क्रेडिट ब्यूरो में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यू हैव बीन पेइंग योर रेंट ऑन टाइम, एंड एज अ सपोर्ट आप अपने लैंडलॉर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो अपने साइड से एप्लीकेशन को सपोर्ट करें दैट येस यू हैव बीन पेइंग रेंट ऑन टाइम एंड आप कोई भी डिलेज नहीं कर रहे अपने साइड से। दैट वेज आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में उस रेंट का भी बेनिफिट होगा। सो यू कैन यूज दिस स्टेप इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस। या सो बेसिकली होगा क्या, जो रेंट है वो भी एक बिल पेमेंट की तरह एक्ट करेगा। जैसे आप बिल टाइम पे पेमेंट करते हो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव होती है, क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है, वैसे ही आप रेंट पे कर रहे हो टाइमली, सो इट विल बी कंसिडर एज वन मोर ट्रांजेक्शन जो आप एवरी मंथ टाइमली पे कर रहे हो। सो उसमें लैंडलॉर्ड आपको सपोर्ट कर सकता है। एंड नॉर्मली जो रेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, तो दैट वेज इट विल बूस्ट योर क्रेडिट स्कोर फॉर श्योर। टिप नंबर 7, ये हमें भी नहीं पता था, बहुत शॉकिंग था। इट कैन बेनिफिट यू। लेट्स से योर पार्टनर हैज़ अ पुअर क्रेडिट स्कोर, लेट्स से मनप्रीत का बेटर है, मेरा नहीं है। जब आप मॉर्गेज लेने जाते हो तो बैंक जिसका लोएस्ट होता है उसका चेक करता है, हाईएस्ट वाले का चेक नहीं करता। लेट्स से मेरा अराउंड 600 है, सो बैंक विल कंसिडर 600, उसके बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, मॉर्गेज लिमिट होगा, वो सेट होता है। वो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? लेट्स से मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है बट मनप्रीत का अच्छा है, सो मनप्रीत का जो सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड होगा उसमें एज अ ऑथराइज पर्सन आई कैन बी एडेड। उसमें मनप्रीत मेरे को अगर एज अ ऑथराइज पर्सन ऐड करवा देती है, विद इन 1 मंथ मेरा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाता है। सो ये टिप मेरे को नहीं पता थी, बहुत लोगों को इससे हेल्प हुई है। आप भी ट्राई करके देखना, अगर आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर का अच्छा क्रेडिट स्कोर है और आपका नहीं है, दिस कैन बी बेनिफिशियल। इसका मतलब ये नहीं कि उसका भी जाके खराब कर दो। हाँ, मतलब क्रेडिट कार्ड यूज़ करो और उसकी पेमेंट महंगा महंगा सामान लेते रहो। मॉर्गेज आपने लेनी है, हाउस बाय करने का प्लान कर रहे हो, तो दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल। पॉइंट नंबर 8, डोंट फाइनेंस स्मॉलर आइटम्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई छोटी सी चीज़ लेने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई आप नया फ़ोन ले रहे हो या फिर कोई आप एक अप्लायंस चेंज करा रहे हो घर में, तो उसको आप फाइनेंस मत कराओ। दैट वेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये समझते हैं कि आप इतनी छोटी अमाउंट भी डायरेक्टली पे नहीं कर पा रहे, सो दैट वेज आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री हिट कर रहे हो। बिकॉज जब भी आप कोई लोन लेने जाते हो तो आपकी इंक्वायरी होती है, आपके अकाउंट को चेक किया जाता है। सो जितनी बार आपके अकाउंट को चेक किया जाता है उतनी बार ही आपका स्कोर हिट होता है। इट इज़ अराउंड 15 पॉइंट्स जिसका हिट होता है, एंड अगेन देर इज़ लाइक सॉफ्ट इंक्वायरी एंड हार्ड इंक्वायरी। एंड नॉर्मली जब भी आप कोई लोन या मॉर्गेज लेने जाते हो तो हमेशा हार्ड इंक्वायरी होती है। सो डोंट बाय एनी स्मॉल आइटम ऑन फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छा लगेगा कि ठीक है मैं हर महीने सिर्फ $50 पे कर रहा हूँ एक 3000 के आइटम के लिए, बट वो आपका क्रेडिट स्कोर उसमें हिट हो चुका है। बैंक को लगता है कि ये $3000 भी अपनी पॉकेट से वन टाइम नहीं दे सकता। इफ़ यू कैन अफोर्ड पे इट, अदरवाइज तो फिर क्रेडिट स्कोर हिट होना ही है। यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि अगर आप $2000 का अगर फ़ोन है वो आप फाइनेंस करवा रहे हो, आपका क्रेडिट स्कोर हिट हो रहा है। सो या तो आप $50 पर मंथ दे सकते हो, क्रेडिट स्कोर हिट करवा सकते हो, या फिर अपना क्रेडिट स्कोर ना हिट करवा के सीधा 2000 की पेमेंट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9, हमें लगता था कि हम बैंक को बोल सकते हैं कि जब इनिशियली आए थे $3000 सिर्फ लिमिट थी हमारे क्रेडिट कार्ड की, तो मैंने बोला बैंक को बोलते हैं यार बढ़ाओ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, अप्लायंस ले रहे हो आप। तो पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि 30% ही यूटिलाइज करना होता है। सो कभी भी बैंक को आप जाके ये मत बोलो कि मेरी लिमिट इंक्रीज करो। दैट ऑल्सो शोज कि आप एक तो पूरा कंज्यूम कर रहे हो, 3000 अपनी पूरी ओवर द लिमिट जा रहे हो, एंड यू नीड मोर क्रेडिट। एंड सेकेंड थिंग, कभी आपको बैंक अगर बोले कि आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो सकती है, कभी उसको मना मत करो। सो खुद से कभी नहीं जाना, बट अगर बैंक आपके पास आए तो हमेशा हाँ बोलना है, बिकॉज बैंक को लगता है कि हाँ इसको क्रेडिट और दिया जा सकता है। उससे बेनिफिट क्या होगा, लेट्स से आपकी 5000 है, सो आपको 30% यूज़ करना है, आप $1500 सिर्फ यूज़ कर सकते हो। लेट्स से बैंक बोलता है 5000 की जगह मैं आपको 10,000 लिमिट कर देता हूँ, दैट मीन्स अब 1500 की जगह पे आप $3000 यूज़ कर पाओगे। सो मेरे को बैंक ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने अपनी उसमें क्रेडिट फिर लिमिट इंक्रीज करा रही थी, मैंने बैंक में खुद मेरे पास आया था, मैं बैंक के पास नहीं गया था, तो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल। एंड बैंक आपके पास खुद कब आएगा, जब आप अपनी पेमेंट्स टाइमली मैनर पे कर रहे हो, आपने कोई ड्यूज नहीं छोड़े हुए, कोई मिस नहीं गई हुई पेमेंट, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो अगर बैंक आपको ऑप्शन दे रहा है, दिस इज अ साइन कि आपकी क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है। 10th पॉइंट, जैसे कि हमने बताया कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो हर बार हिट होता है जब भी आपके अकाउंट पे इंक्वायरी होती है। दैट मीन्स आप कहीं भी कोई लोन लेने या कोई भी फाइनेंस कराने जाते हो
सो हर बारी बैंक या वो इंस्टीट्यूशन आपका अकाउंट चेक करता है और उससे आपका स्कोर डिक्रीज होता है विच इज़ अराउंड 15 पॉइंट्स। सो उसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि only go to these institutions or maybe stores when you actually need to buy something। आप जस्ट शॉप अराउंड कर रहे हो, आप कहीं मॉर्गेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो एंड आप 10 बैंक्स में जा रहे हो, तो हर बार आपका अकाउंट हिट होता है। सो जब तक आप सीरियस नहीं हो, डोंट डू इट। डोंट गेट हार्ड इंक्वायरी डन ऑन योर अकाउंट। हमेशा बैंक्स या जो स्टोर्स हैं उसको बोलो कि आप सॉफ्ट इंक्वायरी कराओ, नॉट हार्ड इंक्वायरी। एंड एडिशनली यहाँ पे फ्रॉड्स भी होते हैं, सो इंश्योर करो कि आप मंथ में एक बार अपना अकाउंट चेक कर रहे हो एंड वहाँ पे जो चेक्स हुए हैं आपके अकाउंट पे, जो इंक्वायरीज हुई हैं, वो आप वेरीफाई कर रहे हो एंड आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि येस ये इस रीज़न से हुई हैं। कई बारी कुछ ऐसे रैंडम फ्रॉड्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर डाउन हो सकता है एंड यू कैन एक्चुअली कॉल द बैंक एंड टेल देम कि वो आपके अकाउंट में क्यों हुई है इंक्वायरी। यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस एंड वो आप रिमूव भी करा सकते हो अपने अकाउंट से। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको हमारी मिस्टेक्स से कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई एम श्योर बहुत लोगों के माइंड में होता है कि उन्होंने घर जल्दी लेना है बट उनको उसकी प्लानिंग नहीं समझ आती। घर लेना, लोकेशन देखना इज़ सेकेंडरी, फर्स्ट स्टेप है अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपको अगर इसके अलावा कोई और टिप्स पता है सो वी वुड रियली लव टू हियर दोज। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा एंड क्या नया सीखा आपने। और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। बहुत बंदे हैं जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ and stick around.